धनबाद थाना के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस हॉल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। धनबाद थाना के पुलिस निरीक्षक रामनारायण ठाकुर के सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें समारोह कर उन्हें विदाई दी। विदाई समारोह में विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम, वर्तमान पुलिस निरीक्षक मनोज पांडे, सरायडेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार सिंह, बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार, भवरा थाना प्रभारी सुमन सौरभ समेत दर्जनों पदाधिकारी विदाई समारोह में भाग लिया। लॉ इन ऑर्डर नौशाद आलम राम नारायण ठाकुर को पुष्प गुच्छ एवं शाल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। विदाई समारोह में सभी ने उन्हें यादें स्वरूप उपहार भेंट किया। कहा वर्तमान थाना प्रभारी मनोज पांडे ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि श्री ठाकुर से बहुत कुछ सीखना है, उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर चलना है। जब मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें याद करूंगा। वहीं दूसरी ओर नौशाद आलम ने कहा कि रामनारायण ठाकुर से सहकर्मियों को हमें बहुत कुछ सिखाया है। सेवानिवृत्ति होने के बाद रामनारायण ठाकुर ने अपने बीते दिनों, अपने कठिन समय को याद किया, अच्छे दिनों के का भी चर्चा किया। पुलिस निरीक्षक धनबाद थाना प्रभारी के विदाई समारोह में उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारी और हॉल में उपस्थित प्रेस मीडिया के बंधु, बहुत सारे ऑफिसर, जो भी सिविलियन हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ मैं। मेरा जितना भी था फीलिंग्स वो 10% मैंने कल विदाई समारोह में मैंने सबको बताया। और मैं स्टार्ट करूँगा राकेश जलवार सर हुआ करते थे डीआईजी पीटी से, जब ठाकुर जी लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो सर की मैंने किताब पढ़ी थी। उसमें 94 बैच के लिए उन्होंने एक बात लिखी थी कि उनको मुर्गी के चूजे मिले थे और उन चूजों को उन्होंने चील में तब्दील कर दिया था। तो वो चील, इस कॉन्टेक्स्ट में उनका कहना था कि चील को जब तक अपनी पोटेंशियल, अपना टारगेट जब तक उसको नहीं पता रहेगा तब तक वो उस हिसाब से काम नहीं कर सकता है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मनोज जो कि थाना प्रभारी बने उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मंजीत थाना प्रभारी सरायडेला बने हैं, इनको भी बधाई। और मनोज के लिए टास्क थोड़ा सा आसान भी है और टफ भी है। आसान इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इतना बढ़िया सेटअप इन्होंने बना दिया है कि दो तीन महीना ये बिना काम किए काट सकते हैं और दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बार सेट किया है उसको मैच करने के लिए इनको रोज सुबह 8 बजे बिना किसी के कहे वर्दी पहन के चेन स्नैचिंग रोकने के लिए पूरी टीम को विभिन्न जगह पर लगाना होगा और खुद निकलना होगा। और इसी तरह रात के 12 बजे जब मैं अभी ठाकुर जी से जैसे मुलाकात होती थी, वर्दी में ही मिलते थे। मनोज के साथ मेरा अच्छा रहा है कार्य का अनुभव, संसार थाना प्रभारी रहे और मैं आशा करता हूं कि ठाकुर जी की जो लीगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर जी के बारे में जो भी एक अच्छे इंसान में जो भी गुण होना चाहिए वो सारे गुण हैं। जैसा कि आप लोगों ने बोला, यहाँ पे जितने भी सब इंस्पेक्टर थे 18 बैच के जो डिफरेंट सेक्शंस में काम नहीं करते थे, आश्चर्यचकित मैं तब हुआ जब देखा कि यहाँ पे बहुत लोग आए, पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग होके जो लोग सीनियर ऑफिसर की नज़रों में काम नहीं करते थे वो बहुत अच्छा काम करने लगे। ये सब एक जूनियर पदाधिकारी अच्छा काम करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर पदाधिकारी की होती है कि वो कितना अच्छा माहौल आपको देते हैं। और इस थाना में वैसा माहौल बना और ये पूरे जिला ने देखा है कि कैसे 3 महीने में 360 केसेस का डिस्पोजल होता है। इसके लिए जो यहाँ से ट्रांसफर होकर विभिन्न थानों में गए हैं और वो भी बधाई के पात्र हैं। जितने भी पदाधिकारी ठाकुर जी की टीम में थे वो सब बधाई के पात्र हैं कि उनके दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप उन्होंने काम किए हैं। और एक लीडर की यही क्वालिटी है कि वो अपनी टीम जो काम नहीं कर सकती उससे काम करा ले, उसी को लीडर कहते हैं। थाना प्रभारी बहुत थाना में आप लोगों को मिलेंगे, जो आप लोगों को फील होगा आगे जाके कि थाना प्रभारी पूछ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि एक परिवार के रूप में सभी को ट्रीट किया गया। जिस भी व्यक्ति को जो भी जरूरत थी, जो भी दिक्कतें थी, उसका समाधान ठाकुर जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग काम नहीं करते थे, रिव्यू में मुझे गुस्सा आता था, बहुत सारे लेटर्स बनते थे लेकिन वो लेटर्स साइन होने के बाद भी डिस्पैच नहीं हुए, उनके कारण सिर्फ ठाकुर जी थे।
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ठाकुर जी को आप सच्चे मन से इनके कृतज्ञता आप अगर दिखाना चाहते हैं तो इनके बताए गए जो भी चिन्ह है, इनका जो भी आपने 1 साल में आपने इनका कार्य शैली देखा है, उसी के आलोक में अभी अपने अंदर बदलाव लाइए। और ठाकुर जी का आपकी तरफ से सही आप जो थैंक्स देना चाहते हैं उसका सही तरीका यही होगा कि इनके जैसा अगर आप लोग 10-20% अपने आप को बना लें तो धनबाद जिला का कल्याण हो जाएगा। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि ठाकुर जी जो सोसाइटी को दिए हैं उसकी अच्छी अनुभूति के साथ अपना पोस्ट रिटायरमेंट अपना गुजारें, और जब भी इनको जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा इनके जरूरत में काम आने के लिए तैयार रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये स्वस्थ रहें और दीर्घायु बने। आपका सभी का आभार और बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर कल हम लोग सभी जानते हैं कि सर कल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विभाग में तो रिटायर कर दिया, लेकिन ये भी रिटायर होने के नहीं हुआ कि रिटायर मतलब मैं रिटायर नहीं हूँ। सर के बारे में जितनी बातें कही गई है सभी अनुकरणीय हैं। सर के 31 साल का जीवन जो है अपने आप में कहानी है, हम लोग के अनुकरणीय है। सर के साथ बहुत ज़्यादा समय तो मतलब कि व्यतीत करने का नहीं मिला, लेकिन जितना भी सर के साथ समय व्यतीत किए हुए हैं इनके साथ बिताया गया हर क्षण कुछ न कुछ सीखने के लिए। इनका बोला गया एक बात चाहे जिस विषय पर भी हो, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको बहुत ही आनंद करें और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिखाता है। याद है कि मैं धनबाद थाना प्रभारी था, इसी साल के शुरू में कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी हो गई, मैं काफी होपलेस हो गई। तो सर को फोन पे बोला कि सर थोड़ा होपलेस हो गया। ये 15 मिनट में मेरे पास पहुंच गए और इतना भावनात्मक आया कि मैं मेरा मतलब कि मन मतलब अंदर से काफी ऊर्जा से भर गया, फिर अपने काम में लग गए उसी तरह। तो सर के लिए कहना कि सभी के लिए तैयार रहना, सभी के लिए समय देना, कहीं भी बुलाना, बहुत जाना, ये अपने आप में मानता है। आजकल समय किसी को मतलब ये नहीं करता, लेकिन सर उस समय से भी परे थे जो मतलब सभी के लिए निकालता। आप लोग मुझसे सब कुछ सुन रहे हैं, यहाँ तक कि सारे कोई उपस्थित थे जो यहाँ से बदल के चले गए, जो किसी अन्य सेवा में चले गए, और इतनी तन्मयता से हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए सर की महानता के लिए बहुत मतलब ये है। सर के लिए जितना कहा जाए कम है। मैं बहुत ही मतलब ये महसूस कर रहा हूँ कि सर का उत्तराधिकार के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सर को मैं परेशान करते रहूँ समय समय तक सर इसको मार्गदर्शन दिया जाए। इन्हीं हम संतुष्ट धन्यवाद। बैटरी नहीं चुनाव से हुआ, क्या कहना चाहिए? लगाए ना, छोड़िए ना। लोगों का प्यार हमारे पुलिस पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, कल वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था। आज हमारे सहयोगियों के धनबाद थाना प्रभारी और के सहयोगी जितने हैं यहाँ धनबाद थाना पदस्थापित, उनके द्वारा विदाई समारोह दिया गया है। उनका प्यार देख करके अभिभूत हूँ। आशा करता हूँ कि वो आगे भी वर्तमान थाना प्रभारी को अपने ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सर्विस काल में सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? सबसे कठिन दौर रहा जब चाईबासा में गोली चली और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई और हम लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। उग्रवादी आक्रमण में उग्रवादी चले गए, एक गांव में गोली चली, उसमें जो है सो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई थी, मंगल पाहन। वो हम लोगों के लिए सबसे कठिन समय था चाईबासा में, लेकिन हम लोगों ने उसको काफ़ी ढंग से हैंडल किया। गलती स्वीकार की है हम लोग कि हमसे गलती हुई, निपट गया मामला शांतिपूर्ण ढंग से। सबसे स्वर्णिम दिन कौन सा रहा? किसी के आंसू पोंछने का जो खुशी है, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। अपने जीवन में यह काम करने का सौभाग्य मिला, यह ईश्वर के लिए, ईश्वर को उसके लिए बहुत बहुत आभार।